हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आजकल ना आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम आने लगे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स किया कीजिए क्योंकि मुझे पसंद है आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को जैनचेंग समझाता है कि उसे क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स हर बार मेहनत लैन वांगजी नहीं कर सकता, हर बार कोशिश लैन वांगजी नहीं कर सकता है। ये रिश्ता अगर दोनों का है तो कोशिश भी दोनों को करनी होगी। ये बात विंग भी बहुत अच्छे से समझ चुका था। लैनचेंग को अपने साइड में देख के वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उसको टाइटली हग करता है। उसके बाद बोलता है, सच में तुम एक बेस्ट फ्रेंड हो, तुम बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट हो। ऐसा कह के वो उससे टाइटली हक करके थप्पी सप्पी पा के वहाँ से डायरेक्टली अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन जाते हुए वो जैनचेंग से बोल के जाता है कि प्लीज़ मेरी क्लासरूम में जाके मेरे बैग को मेरे लॉकर में रख देना, क्योंकि अब मैं घर नहीं जाने क्लास में नहीं जाने वाला। ऐसा कह के वो डायरेक्टली गेट के जो एग्जिट डोर था ना, कॉलेज का जो एग्जिट डोर था वहाँ तक पहुँच चुका था। वहाँ पे जाके उसने अपनी कार उठाई और जल्दी से अपने घर पहुँच चुका था। वहाँ जाके उसने जितना भी सामान फैलाया हुआ था ना अपना इम्पोर्टेंट वाला, उन सभी को इकट्ठा किया, एक सूटकेस में डाला, अपने कपड़े डाले, पूरी की पूरी तैयारी कर ली। और यहाँ पे जब वो ये तैयारी कर ही रहा था उसे फिर से वो फ़ोटोज़ दिखते हैं, वो फ़ोटो दिखती है और उसके साथ साथ एक टॉय भी दिखता है जो कि बाय मिस्टेकली टूटा हुआ था। यहाँ पे विंग उस फोटो को पहले अपने हाथ में लेता है और उसके बाद उस फोटो से बात करते हुए बोलता है, लिटिल बनी चिंता मत करो, तुम्हारा बनी भी इस बार पूरी की पूरी मेहनत तुम्हें नहीं करने देगा। पूरी की पूरी मेहनत इस बार तुम्हारे हिस्से नहीं आएगी। तुम्हारा बनी भी इतना कैपेबल है कि इस बार वो मेहनत कर सकता है। इसके बाद उसने उस फोटो को भी सूटकेस में डाल दिया। उसके बाद बारी आती है उस ब्रेक टॉय की। उसको भी देखते हुए वो बस कुछ ही लाइन्स बोलता है, मुझे पता है उस वक्त मैं इसे नहीं जोड़ पाया था, बट चिंता मत करो, अब तुम्हारा बनी भी इतना कैपेबल है कि वो इस ब्रेक टॉय को ही नहीं जोड़ सकता है बल्कि हमारे इस नाजुक से पड़े हुए रिश्ते को भी जोड़ सकता है। चिंता मत करो, ये टूटा नहीं है लेकिन ये इतना मजबूत भी नहीं है कि हम पूरे जीवन भर इसको ऐसे ही लेके चल सकें। अब इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का टाइम आ चुका है और इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरी की पूरी मेहनत, पूरी की पूरी कोशिश तुम्हारी बनी भी की होगी। इसके बाद विंग उस टॉय को देख रहा था और उसे याद आता है उस नाइट की कही हुई बात जो कि लैन वांगजी उसके सो जाने के बाद बोल रहा था। हाँ, विंग सोया हुआ तो था बट फिर भी वो लैन वांगजी की सारी बातें वो सुन रहा था। और इस बात को सुनते हुए वो अपने आप में ही बोलता है, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। उसने अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली और आधे घंटे के बाद अचानक से लैन वांगजी के घर के डोरबेल बजती है। लैन वांगजी की मदर, जो कि इस वक्त बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि लैन वांगजी आया, उसने अपनी बात रखी, अपनी बात कही, थोड़ा बहुत रोया और जब वो शांत हो गया इस घर से जा चुका था। उसकी माँ नहीं जानती थी कि इस वक्त वो कहाँ पे होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, वो जब भी इस घर से गया है वो हमेशा एकांत में ही रहा है या फिर अपने उस माफिया वार्ड में रहा है। इस वक्त उसकी माँ नहीं जानती थी कि उसका बेटा कहाँ पे होगा। बट जैसे ही डोरबेल बजी थी उसे लगा था कि शायद लैन वांगजी वापस आ चुका है। वो बहुत तेज़ कदमों के साथ डोर के पास आती है, उसे ओपन करती है, बट सामने का नज़ारा देख के उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस नज़ारे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। यहाँ पे विंग अपनी बत्ती से दिखाते हुए अपने मदर इन लो को हाय करता है और ग्रीट करता है। इससे पहले कि वो उसको कुछ बोल पाती, विंग बिना परमिशन के ही इस घर में एंटर कर चुका था। उसकी माँ यानी कि लैन वांगजी की माँ विंग के पीछे पीछे चलते हुए बोलती है कि तुम कहाँ आ रहे हो। तो यहाँ पे विंग उसी बत्ती से दिखाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड के घर में। तो यहाँ पे विंग की माँ बोलती है, ये घर तुम्हारे हस्बैंड का नहीं है। तो यहाँ पे विंग मुड़ता है, लैन वांगजी की माँ की तरफ देखता है, उसके बाद बोलता है, क्या क्या लैन वांगजी आपका बेटा नहीं है? वो थोड़ा शॉक्ड हो चुका था। विंग शायद हद से ज़्यादा नासमझ इंसान है।
लैनवांग जी की माँ चिल्लाते हुए बोलती है, क्या बकवास है, वो मेरा ही बेटा है लेकिन तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। तो यहाँ पे विंग उसकी माँ की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ये आपकी गलतफहमी है, वो मेरा हस्बैंड है और जहाँ पे मेरा हस्बैंड रहेगा मैं वहीं पे रहूँगी। वो अपने कदमों को लैनवांग जी के कमरे की तरफ बढ़ाने लगता है। तो तभी लैनवांग जी की माँ बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे विंग मुड़ते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड के रूम में। एक मैरिड कपल एक ही रूम में तो रहते हैं ना, जैसे कि आप और फादर इन लॉ। यहाँ पे जैसे ही विंग ने लैनवांग जी के फादर को फादर इन लॉ बोला था ना, तो वांग जी की माँ चिढ़ते हुए और गुस्से के साथ विंग से बोलती है, खबरदार जो तुमने उन्हें फादर इन लॉ बोला। तो यहाँ पे विंग उनकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है, ऐसा क्यों मदर इन लॉ, ऑफ कोर्स वो मेरे फादर इन लॉ है। ऐसा कहते हुए वो पाउट बनाने लगा था और ये देखते हुए लैनवांग जी के फादर जो थे ना, विंग की क्यूटनेस देख के ना काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। मतलब उन्हें पहले ही विंग पसंद था, लेकिन अब तो विंग की ये सिली सी हरकतें ना उन्हें और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड, मतलब ऐसा लग रहा था उन्हें कि विंग सच में एक इंटरेस्टेड पर्सन है। लेकिन यहाँ पे लैनवांग जी की माँ वो चिड़ी हुई थी। लैनवांग जी की माँ विंग को रोकते हुए बोलती है, तुम मेरे बेटे के रूम में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे विंग बोलता है, ओके, अगर आप मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी बेटे के रूम में रहूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गेस्ट रूम में रह लूँगा। तो यहाँ पे विंग आगे बढ़ पाता है इससे पहले ही उसकी माँ उसको रोकते हुए बोलती है, नहीं, तुम वहाँ पे नहीं रह सकते। तो यहाँ पे विंग अपने सूटकेस को आधे सीढ़ियों में छोड़ के वापस आता है और फिर उसके बाद थोड़ा सा अनॉय होते हुए बोलता है, क्या प्रॉब्लम है, मैं अपने हस्बैंड के रूम में नहीं रह सकता, मैं गेस्ट रूम में नहीं रह सकता, तो मैं कहाँ पे रहूँ। तो यहाँ पे वांग जी की मदर बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, इस घर से बाहर। तो यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा मतलब अकड़ के बोलता है, बिल्कुल नहीं, हर जगह आपकी नहीं चल सकती। ठीक है, मैं मान गया कि मैं लैनवांग जी के रूम में नहीं रहूँगा, लेकिन मैं इस घर से नहीं जाऊँगा। ऐसा कहते हुए वो थोड़ा सा जीभ बाहर निकालता है, अपनी मदर इन लॉ को चिढ़ाते हुए वहाँ से चले जाता है और अपने सूटकेस को ऊपर की तरफ खींचते हुए बोलता है, और एक और बात मदर इन लॉ, मुझे लगता है लैनवांग जी बहुत जल्दी ही घर आने वाला होगा, तो मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिएगा। ऐसा कहते हुए वो जल्दी से गेस्ट रूम की तरफ पहुँच चुका था। विंग क्या कर रहा था वो खुद भी नहीं जानता है। गेस्ट रूम में जाते ही वो पहले बेड में बैठता है और अपने चेस्ट पे हाथ रखते हुए बोलता है, ओह, ये क्या किया था, क्या वो ऐसे इम्प्रेस होंगी या उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ेगा, जो भी है मैं उनका सामना ऐसे ही कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो फिर से अपने आप को प्रिपेयर करता है। थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद वो नीचे आ चुका था। लैनवांग जी की मदर पहले से ही किचन के एंट्रेंस पे खड़ी थी और विंग को रोकते हुए बोलती है, नहीं, अब तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे विंग बोलता है, क्यों, मैं तो हमेशा यहीं पे आता था। एनीवेज, साइड हट जाइए, अगर देर हो गई ना तो आपका बेटा मुझे छोड़ेगा नहीं, आपको पता नहीं उसे कितना गुस्सा आता है। ऐसा कहते हुए वो लैनवांग जी की मदर को साइड करने वाला था कि तभी लैनवांग जी की मदर उसको रोकते हुए बोलती है, नहीं, तुम इसके अंदर नहीं जा सकते और जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे विंग अपने मदर इन लॉ की आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, मदर इन लॉ प्लीज़ इतने भी टफ मत बनिए, और वैसे भी आप बोल रही हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, अगर मैं इस घर से गया ना तो भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन अगर मैं इस घर में रहा तो एटलीस्ट मैं अपने लैंजान के करीब तो रह सकता हूँ, भले ही मेरे साथ कितना भी बुरा हो जाए। यहाँ पे वो अपने मदर इन लॉ को फिर से चकमा दे के वो किचन के अंदर पहुँच चुका था। वांग जी की मदर बाहर से देख रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो विंग को ऑब्जर्व करने लगी थी। विंग जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से कुकिंग कर रहा था, पूरी साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए, नीट एंड क्लीन करते हुए पूरे किचन को, हर एक चीज़ को जैसे यूज़ करना चाहिए वो वैसे ही यूज़ कर रहा था। लेकिन एक गलती फिर भी थी, उसने एप्रन नहीं पहना था। लैनवांग जी की मदर अपने सर को आंखों को रोल कर दिया, नोट कर दिया। उसके बाद वहाँ पे विंग के बगल में जाके बोलती है, क्या बात है, तुम खुद को मेरे बेटे का हस्बैंड कहते हो, तुम्हें पता है खाना बनाने का सबसे बेसिक रूल क्या होता है। यहाँ पे लैनवांग जी की मदर ड्रॉर को खींचती है, वहाँ से एप्रन निकालती है और उसको झटकते हुए बोलती है, ये। विंग अपने मदर इन लॉ की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, मदर इन लॉ प्लीज़, मेरे हाथ अभी बिजी हैं, क्या आप मुझे इसे पहना देंगी। यहाँ पे लैनवांग जी की मदर वो विंग के विंग के शोल्डर पे फेंकते हुए बोलती है, मैं इतनी फालतू नहीं हूँ। तो यहाँ पे विंग बोलता है, एक मिनट,
आप मुझे तब से वहाँ से देख रही हैं, यहाँ पे आके खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इसे नहीं वैसा पहना सकती। वैसे भी आप काम नहीं कर रही, कुछ तो कीजिए ना। ऐसा कहते हुए वो उन्हें मजबूर करता है कि वो एप्रिन उन्हें पहनाए, और लैन वांगजी की मदर फिर सेम वही करती हैं। विंग अपने काम को कंटिन्यू कर रहा था, बट वो देख रहा था कि लैन वांगजी की माँ अभी भी मुंह फुलाए वहाँ पे खड़ी थी। तो वो उनके पास जाता है, कुछ वेजिटेबल्स उन्हें देते हुए बोलता है, आपने अगर मुंह फुला ही रखा है तो ठीक है, मुंह से आपको जैसे एक्सप्रेशंस देने हैं दे दीजिए, बट एटलीस्ट हाथों से काम कीजिए ना। आपको पता है, अगर आपका बेटा टाइम से पहले घर आ गया और उसने देखा कि उसका खाना नहीं बना है तो मेरे ऊपर बरस जाएगा। और वैसे भी इस वक्त मैं बस एक ही इंसान को मना सकता हूँ, दो दो लोगों को एक साथ मनाना मुझसे तो नहीं होगा ना बाबा। ऐसा कहते हुए वो वेजिटेबल्स अपने मदर इन लॉ के हाथों में थमा देता है, और लैन वांगजी की मदर बोलती हैं, और ये दूसरे इंसान कौन है जिसे तुम मना रहे हो। तो यहाँ पे विंग टर्न होता है और अपने मदर इन लॉ की चीक्स को पुल करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स आप मदर इन लॉ। ऐसा कहते हुए वो एक क्यूट सी स्माइल के साथ फिर से टर्न होता है और अपने काम में लग जाता है। लैन वांगजी की मदर ये नोटिस ही नहीं कर पाई कि सच में वो भी अननोइंगली ही स्माइल कर रही थी, बट अचानक से उसे याद आता है कि वो वी फैमिली को पसंद नहीं करती है, इसलिए अपने फेस पे कोल्ड एक्सप्रेशंस को बनाए रखते हुए वो वेजिटेबल्स कट करना स्टार्ट करती हैं। विंग हल्के से अपनी तिरछी निगाहों से अपने मदर इन लॉ की तरफ देखता है, तो उनके कोल्ड जो चेंज हुआ था ना फेस, उसको देखने के बाद वो बिना टर्न हुए ही अपने मदर इन लॉ को बोलता है, वैसे आप स्माइल करते हुए काफ़ी अच्छी लगती हैं मदर इन लॉ। ठीक है, मेरे सामने ना सही, एटलीस्ट मेरे पीठ पीछे ही आप स्माइल तो कर ही सकती हैं ना। ऐसा कहते हुए वो उनके पास आता है और दोनों साइड से जो लिप्स थी ना उनको खींचते हुए उनके फेस पे एक स्माइल ही बना देता है। यहाँ पे लैन वांगजी की मदर विंग को थोड़ा सा दूर करते हुए बोलती है, बस बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी हर एक जगह पे मर्जी चलेगी। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से मुझे टच करने की गलती मत करना। तो यहाँ पे विंग बहुत बनाते हुए अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है, इतना कुछ तो बोल ही चुकी हैं, पता नहीं अब और क्या बच चुका है, एनीवेज मुझे क्या। ऐसा कहते हुए वो अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ उठाते हुए वहाँ से टर्न हो जाता है, लेकिन वांगजी की मदर सुन चुकी थी कि विंग ने क्या बोला था। तो यहाँ पे वो उसके पीछे जाते हुए बोलती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि मैंने तुमसे क्या कहा। तो यहाँ पे विंग बोलता है, मुझसे अब कुछ भी तो नहीं, क्या मैंने कुछ कहा। यहाँ पे इन दोनों की इस नोक झोंक के साथ इन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब इन दोनों ने एक दूसरे की कंपनी के साथ यहाँ पे खाना बना लिया था। दूसरी तरफ लैन वांगजी के फादर जो थे ना, वो लैन वांगजी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो नहीं कर पा रहे थे, और एंड पे उनके पास बस एक ही चारा था कि वो अपने ब्रदर को बोले कि लैन वांगजी जहाँ भी हो प्लीज़ जल्दी से उसे घर भेज दे, क्योंकि यहाँ पे बैठी बैठाई मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। लैन वांगजी ने जैसे ही ये मैसेज अपने अंकल के थ्रू से पाया था, तो उसने जल्दी से अपने फ़ोन देखा, तो वहाँ पे उसके फादर के बहुत सारे मैसेजेस थे, बहुत सारे मिस्ड कॉल्स थी, जिसमें उसे क्लियरली बताया गया था कि विंग उसके घर पे आ चुका है। और ये देखने के बाद वांगजी की तो मानो सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह चुकी थी, क्योंकि विंग लैन वांगजी के घर में लैन वांगजी की मदर के सामने। इसका तो डायरेक्ट मतलब यही है कि विंग आग से खेल रहा है, और आग और पानी से खेलना लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क होता है। लैन वांगजी ने जल्दी से अपने घर की तरफ रुख किया, और बहुत जल्दी ही बिना टाइम गवाए ही 15 मिनट के अंदर वो घर पहुंच चुका था। घर पहुंचते ही वो देख रहा था कि उसकी मदर और उसका हस्बैंड दोनों ही किचन में काम कर रहे थे, बट उन दोनों की नोकझोंक जो थी ना वो जारी थी। वो दोनों ही अपने इसी नोकझोंक के साथ अपने अपने बनाई डिशेस को अब डाइनिंग एरिया में लेके आए थे, और डाइनिंग टेबल पे उन्हें सर्व करने लगे थे। बहुत जल्दी ही वांगजी की मदर ने वांगजी और वांगजी के फादर दोनों को ही डिनर के लिए बुला लिया था। दोनों ने ही अपनी सीट्स भी ले ली थी, चारों ही आराम से बैठ चुके थे और एक एक करके डिशेस को टेस्ट करने लगे थे। विंग ने पहले लैन वांगजी को अपना बनाया हुआ खाना सर्व किया, तो फिर लैन वांगजी की मदर ने अपना बनाया हुआ खाना। इसके बाद लैन वांगजी की मदर विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, तो बताओ लैन वांगजी, आज का खाना किसने ज़्यादा टेस्टी बनाया है। लैन वांगजी के लिए तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी ना
कि जैसे ना उगलते बन रहा था ना निगलते बन रहा था। अगर वो बोलता विंग ने अच्छा बनाया है तो मदर चिढ़ जाती, मदर ने अच्छा बनाया है तो हस्बैंड चिढ़ता। वो क्या कर सकता है। लेकिन तभी उसे अचानक से विंग की तरफ नजर जाती है तो विंग उसको इशारों में ही कुछ बोल रहा था। लैनवांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए क्वेश्चनिंग लुक के साथ उसको अपने आइज से ही सेम मतलब क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पे विंग अपने आंखों को झपकाते हुए उसको हाँ में जवाब देता है। तो यहाँ पे लैनवांग जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मदर की तरफ देखते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मॉम, आपका कंपटीशन कभी कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वो विंग ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे लैनवांग जी की मदर थोड़ा सा इठलाते हुए बोलती हैं, ऑफ कोर्स ये तो मैं जानती ही थी, आखिरकार विंग मेरा जैसा खाना कभी नहीं बना सकता। यहाँ पे विंग अपनी मदर इन लॉ की तरफ देखते हुए बोलता है, डोंट वरी मदर इन लॉ, मैंने आज आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, नेक्स्ट टाइम आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगी कि आपने कौन सा बनाया है और मैंने कौन सा। ऐसा कहते हुए उसने खाना स्टार्ट किया, लेकिन खाने से पहले उसने अपने बनाई हुई डिशेस अपने मदर इन लॉ की प्लेट में भी सर्व किया और अपने फादर इन लॉ की भी। इसी के साथ शांति के साथ खाना तो हो चुका था, बट विंग और लैनवांग जी के जो आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे थे ना, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। यानी कि विंग की क्यूट मदर इन लॉ को। खाना खा लेने के बाद विंग और लैनवांग जी दोनों ही किचन में जा चुके थे डिशेस साफ करने के लिए, क्योंकि विंग ने अपने मदर इन लॉ को मना कर दिया था क्योंकि वो काफ़ी थक चुकी थी और लैनवांग जी भी जानता था कि विंग भी थक चुका होगा तो उसकी हेल्प करना ज़रूरी है। हालांकि वांग जी की मदर ने इस बारे में उसको रोकना तो चाहा, बट चिंगी जुन ने उसे रोक दिया था। खाना कंप्लीट कर लेने के बाद, सारा काम कर लेने के बाद किचन का, वो सभी लोग अपने अपने रूम्स में जा चुके थे। बट अचानक से जब लैनवांग जी को महसूस होता है कि उसके पेरेंट्स की जो रूम की लाइट है ना वो बंद हो चुकी है, तो वो जल्दी से गेस्ट रूम में जाता है और अंदर से डोर को क्लोज करते हुए विंग के पास जाते हुए उसको बोलता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो विंग उसको बोलता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता, मैं पिछले 7 महीनों से यहीं तो रह रहा हूँ ना। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसको बोलता है, हाँ तुम रह रहे थे, बट अभी तुम भूल रहे हो यहाँ पे कौन रह रहा है। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है यहाँ पे कौन रह रहा है, और तुम्हें पता है मेरे यहाँ पे आने का डिसीजन एकदम सही है। वो नाराज मेरी फैमिली से हैं, यानी कि मुझसे हैं। तुम उन्हें किसी भी हालत में नहीं मना सकते हो लैनवांग जी। अगर उन्हें कोई मना सकता है तो मैं, वरना हमारे इस रिश्ते को यहीं पे टूटना होगा। क्या तुम ये चाहते हो? तुम चाहते हो तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता। मैंने अपनी लाइफ के पूरे 13 साल इस दिन का इम्पेशेंटली वेट किया है। इसलिए नहीं कि मैं 4 दिन तुमसे मिलूंगा और फिर अलग हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आज अगर मुझे रूड बनना पड़े, मुझे जिद करनी पड़ी, या फिर मुझे पागलपंती करना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें नहीं खोने वाला, किसी भी हालत में नहीं। तुम मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। उसके लिए मुझे भले ही तुम्हारी मदर के सामने झुकना पड़े या फिर उनको अपने सामने मेल्ट करना पड़े, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वो हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ करना चाहता हूँ जो चीज़ मुझे तुम्हारे करीब लेके जाएगी। मैं उस रास्ते पे चलने के बारे में सोच भी नहीं सकता लैनवांग जी, जिस रास्ते पे मुझे तुम नहीं मिलोगे, जो रास्ता मुझे तुम तक नहीं लेके जाएगा ना, उस रास्ते पे मैं अपने फ़ायदे के लिए भी नहीं जाऊँगा। तुम मेरी लाइफ की रियलिटी और हैप्पीनेस दोनों हो, और इन दोनों के बिना लाइफ लाइफ नहीं होती। इसका मतलब है कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ लाइफ नहीं होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारी मदर को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट इम्पॉसिबल नहीं होगा। मैं अपनी लास्ट सांस तक कोशिश करूँगा अगर वो नहीं माने तो, लेकिन मैं इस बार गिव अप नहीं करूँगा। तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने 13 साल, पूरे 13 साल लगा के मुझे ढूंढा है, तुमने अपने करीब मुझे लेके आया है, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस नज़दीकियों को मैं कभी दूरियों में ना बदलने दूँ। चिंता मत करो, इस बार तुम्हारा बनी भी इतना कैपेबल है कि छोटी तो क्या, वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को दूर करेगा। और विश्वास करो मेरा लैनवांग जी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मेरे साथ रह के तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा।
और तुम्हारी मदर इन लॉ, सॉरी मेरी मदर इन लॉ, उनको मैं हैंडल कर लूँगा। मुझे लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लैनवांग जी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स जो कुछ भी तुमने अभी तक बोला ना बहुत अच्छा था, बट तुम सही नहीं जा रहे हो, तुम आग के साथ खेल रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ विंग, इस बार मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी को वेस्ट से खींचते हुए अपने लैब पे बैठाते हुए बोलता है, इस बार मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए भी नहीं, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे करीब हो, बस इतना काफ़ी है। ऐसा कहते हुए उसके फॉरहेड पे किस करता है। उसके बाद बोलता है, चलो ठीक है, अब अपने रूम में जाओ, वरना मैं छोड़ो, रहने दो, अब नहीं बोलना चाहता। ऐसा कहते ही उसने अपने लिप्स पे पाउट बना लिया था और लैनवांग जी उस पाउट को देख के ना बिल्कुल ऐसा फील कर रहा था ना कि जैसे वो उस पाउट को ना अभी के अभी कैप्चर कर लेना चाहता था। बट कैप्चर भले ही उसने ना किया हो, बट उसने इमीडिएटली उसमें एक सॉफ्ट सा किस किया, स्मॉल सा, और वहाँ से भागने लगा। बट विंग उसके पीछे भागते हुए बोला, हे ये तो चीटिंग है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ पहुँचते हैं और लैनवांग जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इन दोनों की किस्मत खराब, इन दोनों की मदर, आई मीन एक की मदर और एक की मदर इन लॉ फिर से वहाँ पे खड़ी थी। हाय रे, क्या होगा अब इन दोनों का। खैर जो भी होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है मेरे इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। आई नो आज के पार्ट में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं जब बोलने की कोशिश कर रही हूँ ना तो मुझे गले में खराश सी फील हो रही है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।